के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय का अध्ययन हमने पिछली बार किया था और अनेक बातों को परमेश्वर की आत्मा ने हम पर प्रकट किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम 3 अध्याय के अंतिम पद को पढ़ने के बाद फिर इस अध्याय में आएंगे। वहां ऐसा लिखा है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। तो प्रभु को जानने या फिर उद्धार पाए हुए एक विश्वासी के प्रमाण क्या है, उनमें से एक यह है कि पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर दिया गया है वो हमें इस बात का निश्चय देते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, कि हमने प्रभु को जान लिया, कि हमारा नया जन्म हुआ है। उसे हम आगे जाकर विस्तार में देखेंगे, लेकिन ये एक बात वहां पर जो पिछले अध्ययन में हम कवर नहीं कर पाए थे समय के अभाव में, उसे बताकर मैं आगे बढ़ना चाह रहा था। हम यहाँ पर 4 अध्याय के पहले पद में हम इस तरह से पढ़ते हैं, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए। यदि हम इसका विभाजन करें तो प्रमुख रूप से 4 इसके भाग किए जा सकते हैं। पहले 3 पदों में प्रेरित यूहन्ना इस बात को कहता है कि आत्माओं को परखना है। तो 1 से लेकर 3 तक यूहन्ना कहता है कि आत्माओं को परखो, टेस्ट द स्पिरिट्स। 1 to 3 में प्रेरित यूहन्ना कहता है टेस्ट द स्पिरिट्स, या फिर आत्माओं को परखो। और उसके बाद फिर 4 से लेकर 6 तक वो इस बात को कहता है कि हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा दिया गया है, जो हमारे अंदर रहता है, वो इन झूठी आत्माओं से या इन दुष्ट आत्माओं से कहीं अधिक सामर्थी है, वो बड़ा है। इस बात को प्रेरित यूहन्ना बताता है। The Holy Spirit who resides in us is greater than these evil spirits or these spirits of falsehood. उसके बाद फिर 7 से लेकर 14 तक 7 to 14 प्रेरित यूहन्ना बताता है कि चूंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। Since God has loved us, we also ought to love one another. फिर 15 से लेकर 21 तक यूहन्ना इस बात को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के द्वारा ही हम दूसरों से प्रेम कर पाएंगे। We will be able to love others only when we abide in Christ. Verse 15 to 21. तो मैं फिर से इसके डिवीजन को आपको बता दूं। पहला है 1 से लेकर 3, आत्माओं को परखो, टेस्ट द स्पिरिट्स। दूसरा 4 से लेकर 6, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा वास करता है वो उन आत्माओं से, उन दुष्ट आत्माओं से, उन झूठी आत्माओं से सामर्थी है, बड़ा है। इस बात को यूहन्ना कहता है, द स्पिरिट ऑफ गॉड हु रिसाइड्स इन अस, dwells in us, is greater than the spirit of errors and the demons. उसके बाद फिर तीसरा जो विभाजन है 7 से लेकर 14, परमेश्वर ने चूंकि हमसे प्रेम किया है, इसलिए हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। Since God has loved us, we ought to love one another. और 15 से लेकर 21 चौथा विभाजन है कि प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के द्वारा ही हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। Only through abiding in Christ will we be able to love others. तो हम उसके पहले पद को हम देखें, 1 से लेकर 3 तक हम पहले उस विभाजन को देखने की कोशिश करते हैं। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। यूहन्ना जिस संदर्भ में लिख रहा है, हमने इससे पहले भी इस पत्री के अध्ययन के आरंभ में सुना था कि उस समय पर बहुत सारे झूठी शिक्षा देने वाले लोग थे जो बहुत गलत शिक्षाएं दे रहे थे। अब यूहन्ना इस बात को बता रहा है कि इन झूठे शिक्षकों के पीछे कुछ आत्मा
आत्माएं हैं जो कार्य कर रही हैं, जो एक्टिव हैं, जो सक्रिय हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये जो झूठी शिक्षाएं हैं ये अपने आप से नहीं आ रही हैं, इसका एक स्रोत है। इसका एक स्रोत क्या है? दुष्टात्माएं हैं और शैतान के द्वारा भेजे गए ये झूठी आत्माएं हैं जो इस तरह की शिक्षाओं को प्रमोट करती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, इस बात को याद रखना। और जब हम इस एक एंगल से, इस एक कोण से चीजों को देखने लगेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि हमारे जीवन की हर चीज में एक स्पिरिचुअल एंगल है, एक आत्मिक एक एंगल है। हमारे मसीह जीवन में हो, हमारे मसीह जीवन का जो विश्वास है उसकी बात हो, या हमारे जीवन के दिन प्रतिदिन के अनुभव हो, उन सारे बातों में हमें एक बात कभी भूलना नहीं है कि हमारा एक शत्रु है, शैतान, जो बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत क्रम से और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बिना थके वो अपने कार्य में लगा हुआ है। एक भाग जरा जल्दी से निकाल लीजिए, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 1 और 2। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। तो पवित्र आत्मा, आत्मा स्पष्ट कहता मतलब ये कौन से आत्मा की बात कर रहे हैं? पवित्र आत्मा। आत्मा स्पष्ट कहता है, तो एक तरफ तो पवित्र आत्मा है जो सही शिक्षा देता है, जो सही बातों की ओर इशारा करता है, जो सत्य की ओर हमें ले जाता है, जो परमेश्वर के वचन से हमें स्मरण दिलाता है। और उसके ठीक विपरीत परमेश्वर के विरुद्ध एक आत्मा है जो कि शैतान है, और उसकी सेनाएं हैं, उसके डीमंस हैं, उसके दुष्टात्माएं हैं। और उनके बारे में ऐसे लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसे धोखा देने वाले आत्माओं के द्वारा शिक्षा दी जाएगी, है ना? ऐसा लिखा है ना? क्या लिखा है? फिर से पढ़ें उसे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास, तो उनकी एक शिक्षा है। तो मतलब ये भरमाने वाली आत्माएं और ये झूठी जो आत्माएं हैं, ये कुछ शिक्षाओं को प्रमोट कर रहे हैं। वो कैसे भाई? वो सीधे आके हमसे नहीं कह सकते हैं, तो किसको यूज करते हैं? कुछ मनुष्यों को यूज करते हैं। तो यूहन्ना जब कह रहा है कि झूठे भविष्यद्वक्ता निकल पड़े हैं, तो ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? मनुष्यों की ओर इशारा कर रहा है जो शैतान के द्वारा भरमाए गए हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर लिखा है कि इस तरह की शिक्षाएं कहां से आती हैं, कहां से आती हैं? उसी पद को आगे पढ़ें। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। तो शैतान ऐसे कपटी लोगों को, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दाग दिया गया, जिनके अंदर सेंसिटिविटी नहीं रही है, उनको क्या करता है शैतान? अपने हाथों में औजार के रूप में लेकर इन शिक्षाओं को शैतान जो है फैलाता है। तो हमें इस बात को याद रखना है कि हम एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, एक आत्मिक द्वंद्व युद्ध में है। इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय में प्रेरित पौलुस हमें स्मरण दिलाता है कि हमारा जो ये मल्ल युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, परंतु शैतान की सेनाओं से है। तो हम भले ही इन आत्माओं को अपनी आंखों से, शारीरिक आंखों से देख नहीं पाते हैं, परंतु ये हैं, ये अस्तित्व में हैं और ये बहुत सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। अब हमें क्या कहा गया है? हमसे ये नहीं कहा गया कि तुम ये सब सुनने के बाद जो है तुम डर जाओ। नहीं, ये डराने के लिए नहीं कहा गया, परंतु किस लिए कहा गया है? यहां लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। अंधे तरीके से, ब्लाइंडली जो कुछ हम सुनते हैं उन सारी बातों को हमें विश्वास नहीं करना। ये बहुत बड़ी चेतावनी है जो यूहन्ना यहां पर कह रहा है। वो कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। तो आत्मा की प्रतीति कैसे करेंगे हम? जब आत्मा की प्रतीति करने की बात कह रहा है तो उसका मतलब क्या है? ये आत्मा किसके द्वारा काम करता है? मनुष्यों के द्वारा।
तो जब मनुष्य शिक्षा देते हैं, फिर चाहे वो आप सीधे तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर सुन रहे हो, या फिर आप YouTube में सुन रहे हो, देख रहे हो, या फिर आप किसी सभा में जाते हैं तो वहां सुनते हो, या फिर कोई आपके घर में आकर आपको सुनाए, जहां किसी भी माध्यम से हो सकता है, परंतु मनुष्यों के द्वारा जब भी हमें बाइबल से कुछ बात सिखाई जाती है तो क्या करना है? हमें हर आत्मा की प्रतीति नहीं करना है। तो फिर करना क्या है? यहां पर क्या लिखा है? वरन आत्माओं को, क्या लिखा है? आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल पड़े। तो प्रेरित यूहन्ना कह रहा है कि हर आत्मा की प्रतीति मत करो, विश्वास मत करो, क्योंकि धोखा देने वाले आत्माएं निकल पड़े हैं। और उसके बाद कहता है कि तुमको करना क्या है? क्या करना है? तुम्हें परखना है कि ये जो आत्मा है देखिए, जब आत्मा बोलते हैं तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि ये जो बातें आत्मा की, मतलब झूठे आत्माओं की जो शिक्षाएं हैं, वो साधारण मनुष्यों के द्वारा इस तरह से जो बातें जो सिखाई जाती हैं उन्हीं के द्वारा हमारे पास परोसी जाएंगी। तो जब आएगा हमारे पास, जब हमारे पास ये शिक्षाएं आएंगी तो हमको क्या करना है? परखना है। अंग्रेजी में क्या लिखा है? टेस्ट करना है, या उसको, उसकी जांच करनी है कि ये किसकी ओर से है। ये परमेश्वर की ओर से है कि ये शैतान की ओर से है। अब देखें कि हम कैसे पहचान सकते हैं। दूसरे पद में क्या लिखा है? दूसरे और तीसरे पद को पढ़ें। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। तो यहां पर वो कहता है कि परमेश्वर का आत्मा है, या शैतान का आत्मा, या फिर दुष्ट आत्मा है, या फिर कोई झूठी आत्मा है, भरमाने वाली आत्मा है, कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर का आत्मा के द्वारा जो व्यक्ति बोल रहा है वो मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। अब यहाँ पर दो बातें हैं जो यूहन्ना बता रहा है, बहुत प्रमुख शिक्षाएं हैं। मुझे नहीं मालूम आपको याद है कि नहीं, परंतु जब कोविड का समय चल रहा था और हम लोग ऑनलाइन मिल रहे थे तो हमने उस समय पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में शिक्षा सीखी थी, क्रिस्टोलॉजी सीखा था, याद है आपको? है ना? तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व के बारे में हमने सीखा, प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व के बारे में भी हमने सीखा। अब यहां पर यूहन्ना क्या कह रहा है? जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, इसका अर्थ क्या है? कि यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य होकर इस संसार में आया। और उसके बाद दूसरा भाग क्या लिखा है? वह परमेश्वर की ओर से है। मतलब जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को के मनुष्यत्व को और ईश्वरत्व को, दोनों को नहीं मानती है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अब देखिए, यहां पर जो गलत शिक्षाएं चल रही थी, उस समय के लोग, जो झूठे शिक्षा देने वाले लोग, ये कहते थे कि यीशु मसीह जो है वो मनुष्य था, परंतु परमेश्वर का आत्मा जो है बीच बीच में उसके अंदर आता था, है ना? आज एक भाई का फोन मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि वो उस विषय पर कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम ये सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह निष्पाप था, है ना? प्रभु यीशु मसीह के निष्पाप होने को, उसको अंग्रेजी में कहते हैं द इम्पेकेबिलिटी ऑफ क्राइस्ट। तो उसके बारे में कुछ आपके पास कुछ स्टडी है क्या करके? तो मैं उसी बात को मैं उनके साथ कह रहा था जो हमने सीखा था उन दिनों में। तो कुछ लोग ये सिखाते हैं कि चूंकि यीशु मसीह मनुष्य था, बस बीच बीच में जो है परमेश्वर का आत्मा उस पर आता था, तब जो है वो आश्चर्य कर्म करता था, अन्यथा वो मनुष्य था। तो ऐसा कहकर वो इस बात को कहते हैं कि इसलिए वो पाप कर सकता था, पाप करने की संभावना थी उसमें। तो ये बहुत बड़ी
गलत शिक्षा है, बहुत ही गंभीर गलत शिक्षा है जिससे हमें बचने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रूप से मनुष्य बनकर आए, परंतु संपूर्ण रूप से परमेश्वर भी हैं। जब उन्होंने मानव रूप धारण किया, जब उन्होंने देह धारण किया, तो उन्होंने अपने ईश्वरत्व के गुणों को, ईश्वरत्व के सामर्थ्य को भले ही प्रकट नहीं किया, परंतु अपने ईश्वरत्व को छोड़ नहीं दिया। आप समझ रहे हैं इस बात को? उस दोनों नेचर को हम प्रभु यीशु मसीह में देख सकते हैं। अब यहां पर वो क्या कह रहे हैं, क्या क्या कहता है यूहन्ना? वो कहता है कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, तो ये यीशु मसीह कह रहा है यूहन्ना। तो मसीह कौन है? मसीह कौन है? अभिषिक्त, परमेश्वर का भेजा हुआ। तो जब मसीह कह रहे हैं तो यीशु के ईश्वरत्व की बात की जा रही है। तो प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व और संपूर्ण मनुष्यत्व को जो नहीं मानता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। देखिए, ये चीजें थोड़ी सी जो है सैद्धांतिक लग सकती हैं और आपको लग सकती है कि हाँ सब ठीक है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आज विंसी बता रही थी कि केरल में बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स में जहाँ पर बच्चे एक साथ रहते हैं, तो कई बार जो है जो विशेषकर जो मुस्लिम समुदाय के जो उनके साथ होते हैं हॉस्टल मेट्स, कई बार उनके मनों में संदेह डालने के लिए और उन्हें विश्वास से भटकाने के लिए कई बार उनसे पूछते हैं कि आपके पास बाइबल है कि हम लेना चाहेंगे, और उसके बाद फिर बाइबल में से कुछ ऐसे पोर्शंस को वो लोग अंडरलाइन करके बताते हैं कि यहाँ पर तो यीशु मसीह जो है परमेश्वर है करके लगता नहीं है, और वो परमेश्वर का पुत्र कहता है, परमेश्वर के का बच्चा कैसा हो सकता है। तो देखिए, ये सब चीजें चल रही हैं। आपको इस बात को याद रखने की जरूरत है कि हम एक ऐसी पीढ़ी में हैं जहां पर ये बहुत एक्टिवली हो रहा है, और ये सिर्फ किसी धर्म के को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ शैतानी ताकतें हैं जो चाहती नहीं है कि लोग सच्चाई को जाने और सच्चाई में बने रहें। वो झूठ को फैलाने की कोशिश में है क्योंकि वो झूठ का पिता है, और हम बहुत निर्णायक समयों में हम जी रहे हैं। बहुत जल्दी ये समय बीतने वाला है और हमारा प्रभु आने वाला है, और शैतान इस बात को जानता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, तो वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भरमा कर अपने साथ ले आए। तो यहां पर यूहन्ना कहता है कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से, जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। तो आपके पास कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो ये कहें कि देखो, प्रभु यीशु मसीह ने एक भाग में ऐसा कहा कि बेटा ऐसा मत करो। प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा कि पुत्र खुद नहीं जानता है कि उसका आगमन कब होगा। तो जब वो कह रहा है कि मैं खुद नहीं जानता, तो वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? इस तरह से बहुत सारे ऐसे भागों को लाकर जो है आपके मन में संदेह पैदा कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह के ईश्वरत्व, यीशु मसीह के संपूर्ण मनुष्यत्व को अच्छी तरह से अपने मन में बैठाना जरूरी है। ये एक टेस्ट है, ये एक जांच है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति गलत शिक्षा की ओर ले जा रहा है। तो जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के ईश्वरत्व की ओर आपके मन में संदेह पैदा करने लगे, तो तभी समझ लेना कि ये खतरे की घंटी है। यदि आपको ऐसे कोई लोग मिलते हैं तो जरूर परमेश्वर के वचन को जानने वाले कलीसिया के अगुओं के पास आकर बताएं कि ऐसा ऐसा हुआ, वचन के अनुसार कैसे इसे समझना है। ब्लाइंडली विश्वास न करें, इस बात को याद रखने की जरूरत है। तो वो कहता है कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक मसीह विरोधी के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं, जो मसीह का विरोधी है, परंतु वो आत्मा जो है वो फिजिकल रूप में आ जाएगा और वो सारे राष्ट्रों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़े एक सिंगल वर्ल्ड ऑर्डर में जो है वो लेकर आएगा, और बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक नेता के रूप में उभर कर आएगा। परंतु उसका आत्मा आज भी इस जगत में कार्य कर रहा है और बहुत जल्दी चीजें उस ओर जा रही हैं। इस बात को यूहन्ना यहां पर वो इस बात को कहता है कि पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो इस संसार में जो झूठी आत्माएं हैं उनसे बड़ा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक
क्या बोलना चाहिए, एक एश्योरेंस, एक बहुत बड़ा एक सांत्वना और दृढ़ता की बात है। देखिए, इस संसार में शैतान और उसकी सेना जो है बहुत एक्टिवली, बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, परंतु ये प्रभु के लोगों को डरने की कोई विषय नहीं है। हमें सजग रहने के लिए कहा गया है, सतर्क रहने के लिए कहा गया है, लेकिन डरने के लिए नहीं कहा गया है। आगे जाकर हम देखेंगे कि क्यों नहीं डरना है। यहां पर वो कहता है, उसके चौथे पद को देखें, हे बालकों, तुम किसके हो? तुम किसके हो? तुम परमेश्वर के हो। इस तरह से लिखा है, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। देखिए, यूहन्ना इस बात को कह रहा है कि तुम परमेश्वर के हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि तुम किसकी संपत्ति हो? तुम परमेश्वर की संपत्ति हो। परमेश्वर ने तुम्हें खरीद लिया है, और चूंकि तुम परमेश्वर की संपत्ति हो, इसलिए शैतान का तुम्हारे ऊपर कोई अब अधिकार नहीं है। यह है जो बात यहां पर यूहन्ना बताता है। तुमने उन पर जय पाई है। किस पर जय पाई है? शैतान पर और उसकी दुष्टात्माओं के ऊपर किसने जय पाई है? तुमने जय पाई है। देखिए, जय पाएंगे ऐसा नहीं कहा है। क्या कहा है? जय पाई है करके कहता है। वो कहता है कि तुमने उन पर जय पाई है। ये सब दुष्टात्माएं, ये जो झूठी आत्माएं सब इस संसार में कार्य कर रही हैं, परंतु तुमने क्या किया है? उनके ऊपर जय पा लिया। कैसे जय पाया? उस पद के पहले भाग में क्या कहा? तुम परमेश्वर के हो। देखिए, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम किसके अधिकार में थे? किसके हाथों में थे? शैतान के थे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हम उसके संतान थे, उसके अधिकार में थे। वो जो चाहे हमसे करवा लेता था। परंतु जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया, उसी क्षण परमेश्वर ने क्या किया? हमें उसके वश से छुड़ा लिया है, हमें स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए कुलुसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। परमेश्वर ने हमें शैतान के वश से छुड़ा लिया है। अब हम शैतान के नहीं, हम किसके हैं? हम परमेश्वर के हैं। इसलिए कि हम परमेश्वर के हैं, अब हमने क्या पाया है? उन पर जय पाई है। हमने शैतान पर जय पाई है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक मर्म है, कि एक बहुत बड़ा एक भेद है जिसे हमें कभी भूलना नहीं है। कई बार जब हम पाप के साथ के हमारे संघर्ष में, कई बार जब हम हार जाते हैं, तो शैतान हमारे मन में संदेह लेकर आता है और हमें बताता है कि देखो, तुम्हारे जीवन में ये सब चीजें चल रही हैं। पिछले बार भी भाई बेंजी ने इस बात को हमें स्मरण दिलाया था कि शैतान कई बार हमें निराश करने की कोशिश करता है, हमारे अंदर संदेह लेकर आने की कोशिश करता है, परंतु परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, हमें इस बात का निश्चय देता है कि हम किसके हैं? परमेश्वर के। हम उसके हाथ से, शैतान के हाथ से छुड़ाए गए हैं। हमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। कुछ लोग हैं जो शैतान के कार्यों के प्रति सजग रहते, कॉन्शियस तो होते हैं। अनेक ऐसे विश्वासी हैं जो ये बोलते हैं कि अरे नहीं यार, ये शैतान सब फालतू की बातें हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है क्या? नहीं। इस बात को याद रखिए, शैतान है, उसकी सेना है, उसके दुष्टात्माएं हैं जो बहुत सक्रिय रूप से काम करती हैं। स्पिरिचुअल वॉरफेयर एक रियलिटी है, एक सच्चाई है, वास्तविकता है। परंतु कुछ लोग हैं जो उसको बहुत कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और उसके ठीक विपरीत कुछ लोग हैं जो इसी में इतने घुसे हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस यही है। वो लोग हर चीज में जो है वो शैतान के ऊपर, अपने जीवन का पूरा उनका फोकस किसके ऊपर रहता है? शैतान और शैतानी चीजों के ऊपर रहता है। परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें इस सच्चाई को, इस वास्तविकता को याद रखना है कि शैतान उसकी सेनाएं हैं, परंतु जो हमारे अंदर है वो उससे कहीं अधिक बड़ा है। इसलिए हमें डरने के लिए नहीं कहा गया है, परंतु हमें सजग रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए और जांचने के लिए, परीक्षण करने के लिए, जांच कर आत्माओं को परखने के लिए हमसे
कहा गया है। 5वें पद में वो कहता है वे संसार के हैं, जरा पढ़ लेंगे उसे 5 और 6। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सब की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। यहाँ पर वो कहता है वे संसार के हैं। ये वे मतलब कौन? वे मतलब कौन? जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर से नहीं जानते। या और अभी इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट कौन है? झूठे शिक्षक, है ना। तो जो झूठे शिक्षा देने वाले लोग हैं वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। देखिए एक बहुत बड़ी सच्चाई है यहाँ पर जो यूहन्ना बता रहा है। वो ये कह रहा है कि इस संसार में जो झूठे शिक्षक हैं उनकी बात को सुनने के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ होती है। आप देखिए इस बात को, आप जरा गौर से आप जरा ऑब्जर्व करके देखिए कि खरी शिक्षा, सच्ची शिक्षा, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो शिक्षा दी जाती है उसको सुनने के लिए कितने लोग इकट्ठे होते हैं और झूठी शिक्षा को सुनने के लिए कितने लोग इकट्ठे होते हैं। आप देखेंगे कि बहुत बड़ा अंतर है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वे संसार के हैं, इसलिए संसार उनकी सुनता है। बहुत बहुत ऑब्वियस है, बहुत लॉजिकल है, ये बहुत तार्किक है। यूहन्ना ये बता रहा है कि संसार उनकी क्यों सुन रहा है, लोग उनके पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के हैं ही नहीं। वे परमेश्वर की ओर से नहीं बोल रहे हैं, वो अपने ही स्वार्थ से बोलते हैं और वो ऐसी चीजें बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। एक भाग में इस तरह से लिखा है कि उनके कानों की खुजली के कारण वो ऐसे शिक्षकों को, ऐसे उपदेशकों को अपने आसपास इकट्ठे कर लेंगे जो उनके इच्छा के अनुसार जो वो सुनना चाहते हैं वही उनको बोलते रहेंगे। कौन पाप के विषय में सुनना चाहता है? कौन परमेश्वर के दंड के बारे में सुनना चाहता है? कौन पवित्रता की बात सुनना चाहता है? बहुत कम लोग हैं। जो परमेश्वर के हैं, जिन्होंने वास्तव में परमेश्वर को जाना है, वो ऐसी शिक्षाओं को सुनेंगे और उस पर गौर करेंगे, वो ध्यान से सुनेंगे, उस पर चलेंगे। लेकिन जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इस संसार में जिनको बस मनोरंजन की बातें सुननी है, वे ऐसे गलत शिक्षकों के पास ही जाएंगे। वो ये कह रहा है वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। संसार की बातें बोलते हैं। अब देखिए जो सच्ची शिक्षा देता है वो किसकी बात बोलता है? वचन की बात बोलता है, परमेश्वर की ओर से बोलता है, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को प्रकट करता है। वो लोगों को वो अच्छा लगे या नहीं लगे इस बारे में वो परवाह नहीं करता है। वो लोगों का मनोरंजन करना उसके बोलने का उद्देश्य नहीं होता है। परंतु यहां पर लिखा है कि वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता। देखिए आज आप YouTube में खोलेंगे, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। आप कोई किसी विषय पर, मसीह विषय पर आप कुछ सुनना चाहते हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आप पहले पकड़ नहीं पाएंगे कि बोल क्या रहे हैं, मतलब इसमें कुछ गलत है क्या। लेकिन थोड़े समय के बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर गड़बड़ी कहाँ पर है। एक बात जो कॉमन तरीके से देखी जा सकती है, सामान्य रूप से, वो यह है कि वे हमेशा सांसारिक बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। आपकी नौकरी में परमेश्वर की आशीष होगी, आपका पैसा बढ़ेगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो सांसारिक चीजों, सांसारिक जो समस्याएं हैं, मन लोगों की जो स्ट्रगल्स हैं, उन्हीं चीजों के ऊपर सारा फोकस इन शिक्षकों का रहता है। परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के साथ के पवित्रता का जीवन, भक्ति का जीवन, ये सब चीजें उनके संदेशों में आप नहीं पाएंगे। तो यहाँ लिखा है वो संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। अब 6वां पद, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता। अब जब यूहन्ना इस बात को कह रहा है कि हम परमेश्वर के हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से अपनी भी बात कह रहा है, उसके साथ जो दूसरे प्रेरित हैं, सच्चे प्रेरित है ना, जो उपदेश दे रहे थे, उनके बारे में बता रहा है और सच्चे विश्वासियों के बारे में भी बता रहा है।
ये सब उसमें सम्मिलित है। क्योंकि जब यूहन्ना इस पत्री को लिख रहा है तो वो गलत उपदेशकों के, झूठे उपदेशकों के ओर उसका इशारा है। वो कह रहा है कि देखो इनको पहचानो। तो एक तरफ ये हैं और एक तरफ प्रभु यीशु मसीह के सच्चे प्रेरित हैं जिनकी शिक्षा पर कलीसिया खड़ी है। वो कहता है कि हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। देखिए ये प्रेरितों की जो शिक्षा है ना, ये कलीसिया के विश्वास का आधार है, नींव है। इस बात को याद रखने की जरूरत है। इसलिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 42वें पद में हम क्या पढ़ते हैं? उन्होंने 4 बातों के लिए अपने आप को लॉलीन किया। क्या क्या है? प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में उन्होंने लॉलीन क्या करके लिखा। तो प्रेरितों की शिक्षा जो है, अपोस्टोलिक टीचिंग जो है, वो कलीसिया का फाउंडेशन है। इसलिए जब यूहन्ना कह रहा है कि हम परमेश्वर के हैं, देखिए प्रेरित पौलुस ने भी अनेक स्थानों पर अपने प्रेरिताई के बारे में डिफेंस किया। कहा कि मुझे परमेश्वर ने प्रेरित, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित होकर भेजा है। तो ये अपोस्टलशिप जो है ये एक बहुत मेजर एक बात है, बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण चीज है। और वो ये कह रहा है कि हम परमेश्वर के हैं। इससे अर्थ यह है कि हम जो प्रेरित हैं, हमारी जो शिक्षा है ये परमेश्वर की ओर से है। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। प्रभु सहायता करे कि हम आने वाले दिनों में जो झूठे आत्मा है उनको परख सकें। ठीक है, अब उसके तीसरे भाग में आ जाएंगे। 7 से लेकर 14 तक यूहन्ना इस बात को कहता है कि इसलिए कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना है। पढ़ेंगे जरा जल्दी से। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता हुआ परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसलिए नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसको प्रेम हमने सिद्ध हो गया। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते और हैं और वह हमने, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। यहाँ वो इस पूरे भाग में जो मुख्य थीम है, जो विषय है, वो यह है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और इसलिए कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। अब वो कहता है 7वें पद में, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। प्रेम परमेश्वर से है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि प्रेम का स्रोत, सच्चे प्रेम का स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? परमेश्वर है। द सोर्स ऑफ ट्रू लव इज गॉड, नो वन एल्स बट गॉड। परमेश्वर सच्चे प्रेम का स्रोत है और इसलिए हमने परमेश्वर से प्रेम करना भी कैसे सीखा? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। हम एक दूसरे से क्यों प्रेम कर पाते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ये दोनों बातें उसमें निहित हैं। वो ये कह रहा है, यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करें तो उसका आधार क्या है? उसका आधार यह है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। और यदि हम एक दूसरे से भी प्रेम करना चाहते हैं, कि इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए भी
परमेश्वर के परमेश्वर का प्रेम ही उसका इनिशिएटर है या उसका पहल करने वाला है। वो कहता है जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। अब देखिए, जैसे ये शब्द प्रेम हम सुनते हैं, ये जो शब्द है उसे इस संसार में हम बहुत अधिक बार सुनते हैं, है ना। प्रेम सबसे ज्यादा उपयोग किया गया और सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया हुआ एक शब्द है, और इसलिए जब हम प्रेम सुनते हैं तो हमारे मन में शायद बहुत सारे विचार आ सकते हैं। लेकिन वास्तव में प्रेम क्या है, इस बात को परमेश्वर ने प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? 9वें पद से पढ़ें। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं, है ना। तो देखिए यहाँ पर, और उसके पहले पिछले अध्ययनों में भी हमने देखा था, परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। परमेश्वर ने प्रेम को एक्सप्रेस किया। किस तरह से प्रकट किया? किस तरह से प्रकट किया? अपने पुत्र को भेजकर, देकर। वो जो प्रेम है वो सच्चा अगापे प्रेम है, वो निष्कपट प्रेम है, पवित्र प्रेम है, जिसमें परमेश्वर पापियों की भलाई के लिए अपने पुत्र को कलवरी के क्रूस पर दे देता है, हमारे लिए दे देता है। जब हम प्रेम के बारे में सोचते हैं, कई बार सांसारिक रीति से उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें प्रेम क्या लगता है? मैं जब प्रेम की बात करता हूं तो मेरे मन में ऐसा आता है कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, है ना। परंतु परमेश्वर का वचन प्रेम को इस तरह से परिभाषित करता ही नहीं है। परमेश्वर ने प्रेम को इस तरह से प्रकट किया कि प्रेम दूसरे की भलाई के लिए पूरी रीति से खर्च हो जाना है। यह है सच्चा वास्तविक प्रेम। या ओके, तो परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया और वो कहता है कि इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। और फिर यूहन्ना कहता है कि हमें एक दूसरे से ऐसा प्रेम करना चाहिए। तो जब हम वचन में पढ़ते हैं कि हम आपस में प्रेम करें, तो परमेश्वर ने उसके लिए एक स्टैंडर्ड दिखाया, परमेश्वर ने उसके लिए एक हमारे लिए एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से प्रेम करना है। बेंजी भाई ने पिछले दिनों में इस बात को बताया कि हमने उस बात को 3 अध्याय में देखा था। क्या है? अपने भाई के लिए प्राण देना चाहिए। कहाँ है वो? 3 का 16 जरा पढ़ेंगे। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण दे। तो प्रेम इससे दिखाई प्रकट किया गया, इस तरह से प्रकट किया कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया? अपना प्राण दे दिया। कोई व्यक्ति अपना प्राण किसी और के लिए नहीं देता। सबसे अधिक हम किसी चीज से प्रेम करते हैं तो वो क्या है? हम खुद अपने प्राण से प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया। फिर यूहन्ना कहता है कि हमें अपने भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। इसका अर्थ क्या है एक्चुअली? क्या ये सिर्फ ये है कि भाई मैं आपके लिए मर जाने के लिए तैयार हूं, ये बोलना है क्या? बट क्या है इसका प्रैक्टिकल अर्थ? क्या है व्यावहारिक रूप से क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि मैं अपने साथी भाई बहनों के लिए अपने आप को खर्च करने के लिए तैयार रहूं। मैं तकलीफ उठाकर, अपने आप का नुकसान उठाकर भी मैं अपने भाई बहनों के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए मैं खर्च होने के लिए, खर्च करने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। यह है सच्चा प्रेम। इसका अर्थ यह है कि मैं अपने आप को ऊपर नहीं रखूंगा, अपनी इच्छाओं को, अपने एम्बिशंस को, अपने अपेक्षाओं को, अपनी सारी चीजों को नीचे रखकर मैं अपने भाई बहनों के, दूसरों के हित को मैं सबसे सर्वोपरि रखूंगा। ये आसान नहीं है। ये आसान नहीं है। ये आसान ही नहीं है, ये असंभव है हमारे प्राकृतिक मनुष्य में। हमारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि हम दूसरों से इस तरह से प्रेम करें। इसलिए क्या जरूरी है? वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ के सहभागिता में
प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के द्वारा ही हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। आगे जाकर वो इस बात को बताता है। बट हम उस बात को देखें, उसके 12वें पद में लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। वो क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि आपने परमेश्वर को देखा क्या? नहीं देखा ना, मैंने नहीं देखा। परंतु मैंने परमेश्वर को, इस परमेश्वर को जिसे नहीं देखा, मैंने जाना। कैसे मालूम पड़ेगा? जब मैं प्रेम करूंगा। जब प्रेम करूंगा तो वो इस बात का फल है, इस बात का प्रमाण है कि मेरे अंदर परमेश्वर ने कुछ कार्य किया है, परमेश्वर ने मुझे बदला है, परमेश्वर ने मेरे अंदर एक नया स्वभाव विकसित किया है। ये इस बात का प्रमाण होगा। आगे जाकर वो कहता है, उसके 20वें पद को जरा पढ़ेंगे। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। अब यहाँ पर वो एक बहुत तार्किक बात कहता है, परमेश्वर को देखा क्या? नहीं देखा। भाई को देखा है क्या? भाई बहनों को देखा है? देखा है। तो जिसे देखा है उससे प्रेम कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो तो ये फिर आपका ये दावा क्या करना कि मैं परमेश्वर को जिसे मैंने नहीं देखा है, इस बात का दावा करना कि मैं उससे जानता हूं, मैं उससे प्रेम करता हूं, ये सिर्फ खोखला दावा मात्र है, इसमें कोई दम नहीं है। वो ये बता रहा है कि परमेश्वर के प्रति और एक दूसरे के प्रति जो हमारा प्रेम है, वो इस बात का प्रमाण है कि हमने वास्तव में परमेश्वर को जाना है। परमेश्वर को जिसने जाना है वो प्रेम किए बिना नहीं रह सकता है। वो हम एक सुंदर गीत गाते हैं ना, जो नागल करके एक प्रभु के दास ने लिखा था, हमने उसका अनुवाद किया है और हम गाते हैं कि प्रेमी प्रभु को देखे जो कैसे प्रेम किए बिना जी सके। ऐसा हो नहीं सकता है। जिसके अंदर परमेश्वर ने अपना नया स्वभाव डाला है, उसके अंदर रीजनरेट किया उसको, वो प्रेम के बिना नहीं रह सकता है। वो प्रेम करेगा, वो अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकेगा, परंतु परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य से, परमेश्वर के साथ सहभागिता के द्वारा वो दूसरों के लिए अपने प्राण देगा। देखिए, प्राण देने का अर्थ सीधे जाकर मर जाना नहीं है। ऐसा होगा तो फिर हम में से अधिकांश लोग जीवित नहीं रहेंगे। परंतु ये जो है, इसका जो बहुत प्रैक्टिकल जो मीनिंग है वो ये है कि हम अपने दिन प्रतिदिन हमारे आपसी व्यवहार में क्या हम अपने भाई बहनों को हमसे अधिक उनके हित के, उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं क्या, और उसके लिए हम अपने आप को देते हैं कि कष्ट सहने के लिए तैयार हैं कि नहीं। ये बोलना आसान है, परंतु जब हम वास्तव में हमारे जीवन में करने की बात आती है तो कई बार हमारा जो सेल्फिश नेचर है वो इसको हमें अलाउ नहीं करता। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम प्रभु के साथ की सच्ची सहभागिता में एक दूसरे से प्रेम कर सकें, और ये इस बात का बाहरी प्रगटीकरण होगा कि हमने परमेश्वर को जाना है। प्रभु ने चाहा तो आगे जो 15 से 21 का जो भाग है वो हम बाद में हम देखेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर